यहाँ क्या हुआ उक्ताम साहब? मेरे सिपाही बहादुर, आंखें खुली रखना। मेरे सिपाही तुम यहाँ इंतकाम लेने आए हो। अगर तुम वही हो जिसने मेरे सिपाहियों के साथ ये किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या तुमने इन लाशों को हम पर हमला करने का हुक्म दिया था? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे? क्या तुमने हुक्म दिया था? उक्ताम साहब इस बारे में कुछ नहीं जानते। तलवार नीचे करके बात करो। बहुत देर हो चुकी बातचीत के लिए, अब इंतकाम लेने का वक्त है पाइंदर साहब। तो ठीक है, सोचने के लिए बचा क्या है? तलवारें मायान से बाहर आ चुकी है। उक्ताम साहब, वहीं रुक जाएं। हुक्म के बगैर कार्रवाई करना एक संगीन गलती है, याद रखिएगा। मेरा हुक्म हमारे शहीदों की माओ के आंसू हैं तुर्गुत। इन पर रहम कैसे कर सकता हूं मैं? बताइए, मैं इन पर कैसे रहम करूं तुर्गुत साहब? सिपाहियों, उक्ताम साहब, उक्ताम साहब, हमने कब अपने शहीदों का इंतकाम नहीं लिया और कब कातिलों पर रहम किया? बताएं मुझे। सब्र करें उक्ताम साहब। पहले सूरत हाल को समझते हैं, फिर इंतकाम भी जरूर लेंगे। कसम खाता हूं आपका साथ दूंगा। सब्र करें। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। अगर इन शहीदों का खून तुम्हारे हाथों हुआ है तो फिर तुम्हारे लिए कोई निजात नहीं। तुम्हारे आदमियों ने हम पर हमला किया और सोना चुरा लिया, तो मैंने उन्हें मार डाला। खून का बदला खून है। मैं यहां अमन के लिए ना आता तो तुम्हें मार डालता। देख लेना, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा। तुम बच नहीं सकोगे। उक्ताम साहब, हौसला रखें। उक्ताम साहब, उक्ताम साहब, आपका दर्द समझता हूं। मैंने भी अपने लोगों को खोया है। पूरा कबीला जलाया था मेरा। सब्र किया था मैंने। तुम अब यहां से निकल जाओ। और सोना भी तुम लोगों ने ही चुराया है। उक्ताम साहब, तुर्गुत साहब, वो ऐसी मौत के मुस्तहिक नहीं थे। हम अपने सिपाहियों को यहां नहीं छोड़ेंगे। खुशकिस्मत हो कि तुम्हें नहीं मारा। अगर तुम इन लाशों को लेना चाहते हो तो उस्मान को भेजो, वो इन्हें आकर ले जाए। रुक जाए, रुक जाए। अभी नहीं। अभी नहीं। बोलो।
मैंने हाथ नीचे कर दिया तो सांस नहीं ले पाओगे, खत्म हो जाओगे। हम लड़ना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सब्र करना भी जानते हैं हम, और ये भी जानते हैं कि सच एक दिन हमारे सामने जरूर आएगा। अगर इसके पीछे तुम हुए तो मसल दूंगा तुम्हें। हम यहां अमन के लिए आए हैं, तुम फिक्र ना करो। हमारे शहीदों को उस्मान साहब जरूर लेने आएंगे। तब तक तुम अपने दिन गिनो। देखते जाओ बस। अपने कबीले वापस जाए उक्ताम साहब, मान लीजिए। हमले की जगह से मिली है ये कुल्हाड़ी। निशानात एक जैसे हैं। आपको लगता है कि औरहान और हम पर उन्हीं लोगों ने हमला किया है? हर घात में ये निशान हमारे सामने आते हैं। तो फिर यही वो लोग हैं जिन्होंने उस गांव पर भी हमला किया। बहादुर उन्हें देख रहा था। कत्लेआम को रोकना उनका मकसद था, लेकिन वो ये नहीं कर सके। और बाद में उस पर इल्जाम भी लगा दिया। वो सांप शहंशाह का साथ देने पर हमला किया उन्होंने, बल्कि उनका यह मंसूबा था कि हमें भी इस लड़ाई में शामिल कर लिया जाए। शहंशाह के साथ हमारे ताल्लुकात को कमजोर करना। मेरा अंदाजा है कि उनके पास एक राज है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। वो इंतजार में है कि शोहदा को उनके हवाले करो। अगर तुझे कोई खेल है तो हम भी अपने असूलों के मुताबिक खेलेंगे, लेकिन मोहतात रहना लाजिम है। जब उनका सामना करूंगा मैं, तो वहां से शोहदा को ले जाना। जिस जुल्म का उन्होंने सामना किया, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते, लेकिन अभी हमें जल्दी करनी चाहिए। ओक्ताम साहब कुछ अहमकाना काम करेंगे। वो इंतकाम के बारे में सोच रहे हैं। वो क्या चाहते हैं हम ये जानते हैं। हम पतली रस्सी पर चल रहे हैं। अगर रस्सी टूट गई तो हमारे लिए मैदान जंग मौत का घाट होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पता लगाएंगे कि कौन है इसके पीछे। इंतहाई मोहतात रहकर हम उस पर्दे को उठाएंगे, और पर्दा उठाते ही हम उस आखिरी जालिम की जान ले लेंगे। अब शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। जो नुकसान हुआ अफसोस है मुझे उसका। अल्लाह सब्र दे आपको। क्या कहा आपने? सब्र? क्या मेरे मामू उस्मान साहब के हुक्म से वहां नहीं गए थे? हम जिससे गुजर रहे हैं उसकी वजह सिर्फ आप हैं, और आप कहते हैं कि हम सब्र करें?
ये कैदी कौन है आक तैमूर? आज सुबह हमें खबर मिली थी बुरहान साहब पर हमला होने की, और उस्मान साहब ने हमला करने वालों को पकड़ लिया। पहले गांव पर हमला किया और फिर बुरहान साहब की घात लगाई। दुश्मन चारों तरफ से हमलावर है। ये वही है जिन्होंने मेरे भाई को शहीद किया। छोड़ूंगी नहीं। मेरी बात सुनिए, रुकिए जरा। मैं अपने मामू का बदला लूंगी। रुको। बेंगी खातून, बेंगी खातून। रुक जाइए। हट जाए मेरे रास्ते से बाला खातून। इन्होंने हमारे सिपाहियों को शहीद किया, मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। पुरसुकून हो जाए, पीछे हट जाए। सिपाहियों, अपने हथियार नीचे करें। मैं मार दूंगी इसे। हमारे सिपाहियों का खून इनके हाथों पर है और इन्होंने हमारे शहीद भी हमें नहीं दिए। बाला खातून, आप मुझे कैसे रोक सकती हैं? क्या हम जो कर रहे हैं वो गलत है और आप जो कर रही हैं वो सही? कैदियों के खिलाफ अपनी तलवारें कैसे खींच सकती हैं? इन काफिरों ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। ये सच्चाई जानने के बावजूद मैंने इन्हें जिंदा छोड़ दिया और आप इन पर तलवारें चला रही हैं। आपको इन्हें मार देना चाहिए था। आप जालिम पर रहम नहीं कर सकते। किसने कहा कि हम जालिमों पर रहम करते हैं? सच्चाई जानने के लिए गुस्से को काबू में रख रहे हैं। सब्र करें बेंगी खातून, ये सब सिर्फ सच जानने के लिए है। मैं कब तक सब्र करूंगी बाला खातून? मेरे भाई की तदफीन अभी तक नहीं हुई। लेकिन मैं अभी और सब्र करूंगी। सिपाहियों, हमें कबीले जाना है। घोड़े ले आओ। सिपाहियों, चलो चलते हैं। सुनो बेटी, जो करना है करो और इसको मार दो। मैं तुम्हें उनके पास हरगिज नहीं छोड़ूंगी, वादा है। मार डाल, हमारी ताजा मछली आ गई। हमारी हरकत में आने का वक्त आ गया है। उसका बेटा अलाउद्दीन कहाँ होगा? चलो ढूंढते हैं। वो आ रहे हैं। उन्हें आने दो। जहन्नम के घड़े इनके मुंतजिर हैं। ये क्या हो रहा है?
मेरे सिपाहियों को शहीद किया तुमने, और शोहदा के अब जनाजे भी हमें नहीं देना चाहते। ठीक कहा तुमने। मैं तुमसे बात करना चाहता था। हम जहां शहीदों को लेने आए थे अपने, और तुम लोगों ने हमला किया। वाज़ेह है कि तुम अमन नहीं चाहते, तुम हमें तबाह करना चाहते हो। मैं दुश्मन पर भरोसा नहीं करता, ये सिर्फ एहतियात है। तो चलो ठीक है, हमने भी अपना दिफा किया, वरना हम तो शोहदा को ही लेने आए। आओ ले जाओ उस्मान, आओ ले जाओ। शोहदा तो हम ले जा चुके हैं पहले। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग शहीद हुए हैं। उस्मान साहब, तुमने मुझे जंग की एक वजह बताई है। आखिरी चीज जो देखने जा रहे हो वो तुम्हारे हिसाब का दिन होगा। हम रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के झंडे तले इकट्ठे होंगे। अलबत्ता रोज़े क़यामत काफिरों को डरना चाहिए। मैं पहले से जारी जंगों में मुदाखलत नहीं करता, बल्कि मैं उन्हें शुरू करता हूं। यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास। हम अदालत लगाएंगे और हकीकत को जाहिर करेंगे। खून बहाना हल नहीं है इसका। मजीद खून ही इसका हल है उस्मान। खून, खून ही हल है इसका। तो चलो ठीक है, तुम्हारा हिसाब जंग के मैदान में ही होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे हथियार से मारूंगा। मेरी कुल्हाड़ी हथौड़े की तरह है, इसको पकड़ने के काबिल तो बनो। देखता हूं तुम्हारी काबिलियत क्या है। आ जाओ, शुरू करते हैं। उस्मान साहब, रुकिए। मैं यहां शहंशाह के हुक्म पर आया हूं। आप गलत दुश्मन से लड़ रहे हैं। ये मैं नहीं जानता कि तुम किसके साथ हो, मगर फिर भी खाली हाथ नहीं जाओगे आज तुम यहां से। मुझे अपनी बात समझाने दें। आपका बेटा अलाउद्दीन शहंशाह के दुश्मनों के हाथ में है। क्या कह रहे हो ये? क्या कह रहे हो ये? कौन है? किसका काम है ये बताओ। वो लोग जो शहंशाह को कत्ल करना चाहते थे। ओफेलिया, शहंशाह की बेटी। लेकिन ओफेलिया अकेली नहीं है। फ्रीक, जिसे उसने आपको तबाह करने के लिए सरजमीन पर भेजा था, वो हमारे दुश्मन है उस्मान साहब। हमारे दुश्मन नहीं कहो। तुम लोग एक तरफ हो और
हम दूसरी तरफ। आपने उस दिन कुस्तुनतुनिया को बचाकर उनकी दुश्मनी मोल ले ली उस्मान साहब। दुश्मन मुश्तरका है तो इसका मतलब हम एक ही तरफ हैं। तो फिर इसका क्या होगा? ये रोम का सबसे काबिल एहतराम जंगजू है। ये आक्तम साहब के गांव में होने वाले कत्ल का बदला लेना चाहता था। ये इसकी गलती है। कांताकोज़नोस, अगर मेरे बेटे को एक भी खराश आई तो देखना, तुम सबको तबाह करके रख दूंगा। अगर मैं इससे डरता तो इतनी छोटी फौज के साथ यहां ना आता। मुझे आपकी दोस्ती पर यकीन है। मुझे यकीन है कि हम उन दो शैतानों के बनाए हुए तमाम मंसूबों को तबाह कर सकते हैं। और ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं उससे हाथ दिन से उनके पीछे लगा हुआ हूं। उसके आदमियों में से एक को पकड़ भी लिया है। मुझे जो सुराग मिला वो मुझे इस सरजमीन पर ले आया। ये जो कुछ तुमने कहा है अगर साबित ना हुआ और झूठ निकला तो बस तुम सिर्फ इतना याद रखना कि तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बताओ वो कहां है? वो जमीन के नीचे है। कांताकोज़नोस, ये जो ओलुफ है इसने मेरे सिपाहियों को मार डाला। जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहरा दिया। इस कत्ल गारत का तुम भी शोहदा को जिम्मेदार समझोगे? हम गद्दारों को कब तक जिंदा रखेंगे जिन्होंने आपके गांव पर हमला किया? उन्होंने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया? उन्होंने उसे दान के लिए अगवा किया। दान फरीक का भाई है। वो ओफेलिया का वफादार खादिम है। मेरी प्यारी बेटी ओफेलिया, उसने मेरे लिए एक बहुत हल्की और मजबूत जरा तैयार की है। बेफिक्री ये है कि इसे पहनने के बाद कोई भी हथियार आपको छू नहीं सकता शहंशाह। जब भी कांताकोज़नोस ने कहा कि आपके साथ खड़ा रहूं मैं। उसे मुझसे इतना ही प्यार करना चाहिए जितना ओफेलिया करती है ना? आप ठीक तो है ना मौलवी? कुछ खास नहीं है। लगता है इसकी तैयारी के वक्त कोई सुई रह गई होगी शायद। ये कैसे हो सकता है? शहजादी ओफेलिया ने इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। बाबा, ये तो आप पर बहुत अच्छी लग रही है। बाबा, 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 जाओ बाबा। रुक जाओ, यहां मत आना। कोई भी खतरा हो सकता है। सुनो, तबीब को लेकर आओ फौरन यहां। बाबा, शहंशाह के खोलिए। हर चीज जाननी है मुझे। हर चीज जाननी है। तुम्हारे अलावा इनके करीब और कोई नहीं। तुम लेकर आई थी ना जहर? सिपाहियों, इसे गिरफ्तार करो फौरन। अहमको, तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो?
मैं तो अपने बेटे को उन लोगों से बचा लूंगा, लेकिन अगर इसके पीछे तुम हुए तो इतना याद रखना, मैं किसी चीज के पीछे नहीं हूं। मैं सिर्फ आपका दोस्त हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। तुम्हारी बात मैं जरूर सुनूंगा, मगर वो ओलुफ उसकी कीमत अदा करेगा जो इसने मेरे सिपाहियों के साथ किया है। और अगर उत्ताम गांव को तबाह करने की कीमत अदा करता है तो मैं भी खून के हर कतरे की कीमत अदा करूंगा। तुम फिक्र मत करो ओलुफ, जब वक्त आएगा तो वो कीमत तुम मुझे अदा करोगे, रोम के काबिल एहतराम जंगजू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बारे में हम बहुत वाज़ेह हैं। आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। बात तो जब होगी तो जरूर करेंगे। तुम वापस नहीं आ पाओगे उस्मान। उस्मान हमारी चाल का शिकार हो रहा है। अब हम इंतजार करेंगे जब तक कि वो कायल नहीं हो जाता। मुझे सब कुछ बताओ इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। बताओ। लेकिन अभी तुम्हें ये खेल रोकना होगा ओलोफ। मैं अपने मंसूबे पे कायम हूं। तुमने मुझे उस्मान का सर क्यों काटने नहीं दिया? क्यों? फ्रीक मुझसे मुत्तफिक है। उसने हमारे लिए अलाउद्दीन को अगवा किया था। हम उसे ऐसे तबाह नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो इससे दान मारा जाएगा। क्या तुम किसी और भाई को भी खोना चाहते हो? इस चरवाहे की वजह से मैं दोबारा अपने किसी भाई को नहीं खो सकता। फिर हम अपने उसूलों के मुताबिक खेलेंगे। हमारे पास अलाउद्दीन है, उस्मान उसे ढूंढ लेगा, लेकिन वो जिंदा नहीं रह सकेगा। कोई बात नहीं करनी। ये शहर पर छापा मारूंगा और लड़की को मार डालूंगा। तुम इसे मुश्किल क्यों बना रहे हो लोग? उस्मान उस वक्त मर जाएगा जब वो अलाउद्दीन को बचाने की कोशिश करेगा, और फिर तुम अपने भाई को खामोशी से बचा लोगे। फिर मैं नेकिया वाली फौज के साथ आऊंगा और यनी शहर को तबाह कर दूंगा। तो फिर तुम कुस्तुनतुनिया वापस जाओगे, एक बहादुर बनकर। सिर्फ मैं नहीं, हम सब जाएंगे। और तख्त मिलने के बाद हम उन तमाम तुर्कों को जान से मार डालेंगे। मेरी नजरें तुम पर सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो ओलोफ। मैं तुम पर एतबार करना चाहता हूं। मुझे मायूस मत करना। अगर तुम गलती करते हो तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। पहियों के निशानात उस तरफ जा रहे हैं।
उस्मान, माला, क्या हुआ? उस्मान, क्या हुआ है? अलाउद्दीन, हमारा बेटा अगवा हो गया है। मुझे लगता है यहीं कहीं है। पहिए के निशानात मौजूद हैं। हुजूर, निशानात हमें यहां तक लेकर आ गए, लेकिन अब 2 रास्ते हैं। जिसने भी मेरे बेटे के साथ ये सब किया है, उसके लिए जमीन पर अब कोई जगह नहीं है। इसका मतलब कांता कुजुनुस ठीक था। हम पहियों के निशानात का ताकुब करेंगे और तुम सब में से कुछ सिपाही उस तरफ जाएंगे। अख्तमूर, तुम तुर्गुत के साथ अख्तुम साहब के कबीले जाओगे और वहां से शोहदा को उनके कबीले की तरफ लेकर जाओगे। जो हुक्म। चलो, हम अपने बेटे को ढूंढने जा रहे हैं। आ जाओ। ये कासिद कुस्तुनतुनिया से आए हैं आयशा खातून, उस्मान साहब से मिलना चाहते हैं। उस्मान साहब यहाँ नहीं है। मलून खातून से बात कर सकते हैं आप। आ जाए मेरे साथ। शहंशाह एंद्रुनिकोस चाहते हैं कि हम ये उस्मान साहब तक पहुंचा दें। उन्होंने अपनी नेक तमन्नाएं भेजी हैं। उस्मान साहब जब आएंगे तो मैं आपकी इस अमानत को पहुंचा दूंगी। अब आप जा सकते हैं। इंशाल्लाह कोई बुरी खबर नहीं होगी। उस्मान साहब जब अलाउद्दीन को सही सलामत वापस ले आएंगे, तब हम जानेंगे कि आखिर ये शहंशाह का मसला क्या है। या अल्लाह, अलाउद्दीन, हम आ गए हैं बेटा। अलाउद्दीन, 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 ये ठीक है ना बाबा? माशाल्लाह, ये ठीक है, ठीक है। चलो आराम से बेटा, आ जाओ। बेटा, बेटा, मेरा बेटा।
तीर चलाओ। सिपाहियों! इन्होंने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की है। इन सबको अब मेरे गजब से कोई नहीं बचा सकेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हमला करो, सबको मार डालो। उठो बेटा। क्या हो रहा है हमारे साथ? कोई मुझे पानी पिलाओ। बोलो, तुम आ गए यहाँ। चलो बाला, अलाउद्दीन। चलो अब हमारी बारी है। ये वहीं रुकेंगे जहाँ हम चाहेंगे उस्मान। सिपाहियों, पीछे हट जाओ। चलाओ तीर फौरन। दीवार बनाओ। या हक, 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 या हक। तुमने साबित कर दिया कि तुम खूबसूरत ही नहीं, बहुत ज़हीन भी हो। ये मैं जानती हूँ। मेरी मोहब्बत, क्या तुम्हें भी मौत की बू आ रही है? दान, मेरे भाई, दान, मेरे भाई, उस्मान, मैं तुमसे हिसाब लूंगा। मैं तुमको मार दूंगा उस्मान। दान, बोलो, तुमने देर कर दी। मेरा हाथ
उस्मान इसकी कीमत अदा करेगा। चलो जल्दी करो, लगता है मुहाफिज जागने वाले हैं। ढाल बनाए रखो सिपाहियों। मार डालो इन्हें। सिपाहियों, दुश्मन यहाँ है। सिपाहियों, दरवाजे बंद करो। इन्हें किसी सूरत फरार नहीं होने देना। जल्दी हटो आयशा! आयशा! आयशा, वो भाग रहे हैं। चलो पकड़ते हैं उन्हें। छोड़ूंगी नहीं। मेरा खुदा, ये क्या हो रहा है यहाँ? खुदा हमारी हिफाजत करे। मेरी जान, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। घर से बाहर मत निकलें, दुश्मन घुस आए हैं। सिपाहियों, वो इस तरफ आगे हैं। सिपाहियों, पकड़ो उन्हें, पीछे जाओ उनके, जल्दी जाओ, जल्दी करो, तेज भागो। अलाउद्दीन, बस बस, हिम्मत करो बेटा। बाला, इधर आओ, आ जाओ, यहाँ 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 बैठ जाओ आराम से बैठो बेटा। बेटा, कितने ही गीदड़ों से बचकर निकला है तुम, हाँ? इंतहाई बहादुर है मेरा बेटा। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, तुम ठीक हो बेटा, है ना? बाबा, हाँ? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ओह नहीं, सिपाहियों, पानी लेके आओ यहाँ। चलो मुंह खोलो, पियो पियो, चलो चलो चलो। ओए ओए, ठीक हो ना? तुम्हारी तहरीर की वजह से हम बचे उस जाल से। हुजूर, वो आ रहे हैं।
आ जाओ, उठ जाओ बेटा। चल सकते हो ना? ठीक है बाबा। आ जाओ बाला, चलो। सिपाहियों, हर कोई अपना फर्ज बखूबी निभाए। आयशा, हम उन्हें नहीं पकड़ सके। कैदी और उसके साथ वाला आदमी भाग गया है। मैंने सिपाही भेज दिए हैं उनके पीछे। पकड़ लेंगे हम इंशाल्लाह। वो भाग गए, लेकिन अंदर अभी भी 2 लोग बाकी हैं आयशा। सिपाहियों, हमें उन 2 लोगों की तलाश है, एक मर्द और एक औरत। औरत नकाब में थी, उसे ढूंढना मुश्किल है, मगर आदमी जख्मी है, मैंने उसके कंधे पर छुरा मारा है। आयशा, कुछ भी करके उन्हें तलाश करें। ठीक है सिपाहियों, चलो चलो आ जाओ। अहमक निकले, जख्मी हो तुम। कैसे आ सकते हो तुम यहाँ? कैसे? कोई निशानी तो नहीं छोड़ी तुमने? नहीं। बेवकूफ निकले तुम। अपना मंसूबा खराब नहीं करने तुम मुझे मार नहीं सकती प्लीज। बहुत आसानी से मार सकती हूँ तुम्हें। क्या कोई है यहाँ? मार्टा, लियो साहब, कहाँ हैं आप? क्या यहाँ कोई है? मार्टा? मलहून खातून, खुशामदीद। माफ कीजिएगा, आने में देर हुई। बस ये जख्म हो गया। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कपड़ों के थान में कीलें थीं। रेशम के कपड़े को तो देख लिया, कीलों को नजरअंदाज कर गई। वो आवाज कैसी थी? ये हमारे नन्हे मेहमान होंगे। एक चूहा घुस आया है यहाँ। छोटा चूहा ये हरगिज नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक नहीं है, काफी ज्यादा है। उनमें से एक तो मर चुका है। लगता है अब दूसरे की बारी है। वो रहा चूहा। मलून, जिंदान के सिपाही होश में आ गए हैं। लियो से कहो कि चूहों से जल्द छुटकारा हासिल करे, वरना ये नुकसान पहुंचाएंगे। अपना हाथ किसी तबीब को दिखाओ। सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। अब मैं कहीं जाकर किसी अच्छे तबीब को अपना हाथ दिखाऊंगी। आ जाओ बेटा, हिम्मत करो। आ जाओ। तुम बहादुर हो बेटा आज की इस जंग के। अलाउद्दीन, मेरे बेटे। अलाउद्दीन? बाबा। चलो, आ जाओ मेरे पास। आ जाओ। चलो।
चलो सिपाहियों। रुक जाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। तुम हमसे नहीं भाग सकते उस्मान। मौत से तो कोई भी नहीं भाग सकता। सिपाहियों, औरत ढालों से दीवार बनाओ। तुम लोगों का ठिकाना जहन्नुम है। अगर उन्होंने यानी शहर में मेरे बेटे को अगवा कर लिया तो वो निशानात नहीं छोड़ेंगे अपने। दुश्मन नया है लेकिन वो सब एक जैसे हैं। फिर हम क्या करेंगे मेरे हुजूर? अगर वो हमारे खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उनके लिए भी ऐसा ही करेंगे। अगर हम गुजर नहीं सके तो वहीं रुक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे वहां से। हाँ, फिर जहां हम चाहेंगे वहां लड़ सकते हैं हुजूर। सिर्फ यही नहीं जरकुता है, अगर वो लोग वहां फंस जाएंगे तो वो ढाल की दीवार बनाएंगे और पीछे हट जाएंगे। और कोई शक नहीं कि हम उन्हें वहां नहीं पकड़ सकेंगे। यही वजह है कि हम लोग उन पे तीरों से हमला करेंगे। हम उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देंगे वहां से। और अगर फिर भी वो हमारी तरफ आएंगे तो अपने हिसार में लेकर उनकी जान ले लेंगे। जरकुताए, मोरान को खबर कर। जैसे आपका हुक्म जनाब। तुम्हें वहीं रुकना होगा जहां पर हम चाहें। अल्लाहू अकबर। या हक। या अल्लाह मदद फरमा। बात सुनो, इन्हें मौका नहीं दो मेरे भाई। और दुश्मनों के खिलाफ कामयाबी अता फरमा। इसका हल सिर्फ जरकुताई के पास है। दाएं तरफ, दाएं तरफ, दाएं तरफ। निकलो यहाँ से। उस्मान साहब, आप लोग पीछे हट जाएं। जरकुताए, जरकुताई नहीं मरता। चलो जरकुताई। मैदान भी हमारा है भाइयों। बौछार कर दो तुर्क तीरों की यहाँ। मेरे बेटे की इस हालत के पीछे तुम लोग थे। एक एक करके तुम सबके सर कलम कर दूंगा और तुमसे हो रही है इसकी शुरुआत।
मलहून खातून कांता कुजुनुस आए हैं। अंदर आने दो। मलहून खातून, औरहान साहब, मैं आपको एहतराम के साथ सलाम पेश करता हूँ। खुश आमदेद कहते हैं। उस्मान साहब जल्द ही यहाँ होंगे, आप उनका इंतजार कर सकते हैं। वो नहीं आ सकेगा। यकीनन मैं इंतजार करूंगा। क्या हम आपके यहाँ आने की वजह जान सकते हैं? मैंने शहर में उस्मान साहब की मेजबानी की। मुझे कुछ जरूरी काम था। इसके अलावा मकरी का वो नागवार मामला भी है। उम्मीद है कि आप मेरे भाई की अगवाकारी में मुलव्विस नहीं होंगे। आप फिक्र मत करें छोटे साहब। मुझे उम्मीद है कि आपके बाबा आपके भाई के साथ सही सलामत वापस आएंगे। उस्मान साहब आ रहे हैं। अलाउद्दीन, बेटा, मेरा बेटा। मेरे भाई बाला। मलहून, खुश आमदीद उस्मान साहब। असल में तो आपको खुश आमदीद। आप मेहमान हैं यहाँ। मुझे खुशी है कि आपने अपने बेटे को सही सलामत पाया। ओलफ के आने के बाद हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। मेरे बेटे की जान को खतरा था। हम पर हमला किया उन्होंने। ये इसलिए नहीं कि मैं या ओलोफ यहाँ आए थे। ये सब तब शुरू हुआ जब आपने शहंशाह को बचाया। अगर यही वजह है तो मैं इसे खत्म करूंगा। इसीलिए मैं यहाँ हूं। मैं चाहता हूं कि फ्रीक और ओफेलिया को सजा दी जाए। ओफेलिया वहां है, तख्त वहां है। ये बताएं आप क्यों आए हैं यहाँ? आपको शहंशाह के साथ नहीं होना चाहिए था इस वक्त? मैं रोम का खादिम हूं और रोम का इंसाफ उक्ताम साहब को सजा देना चाहता है और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी अपनी अदालत है, अपना कानून है। रोम की मुदाखलत की हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं है। जो जरूरी है वो किया जाएगा। हुजूर, ये तुर्कुत साहब की तरफ से आया है। तो सोना हुक्म साहब के कबीले में था। दुरुस्त कह रहे हैं आप कांता कुजुनुस। तो फिर उसके बाद आप मुझे उक्ताम साहब दे देंगे ना उस्मान साहब? उसके जराइम ने आपको मुतासिर किया, लेकिन वो हम में से ही एक है। कल अब उक्ताम साहब के कबीले आ जाइए। उन्हें उनके किए की मैं खुद सजा दूंगा। असल में सिर्फ उसकी सजा देखना इतना अहम नहीं है। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। जरूर, खुदा हाफिज। बोरा, मेरे सरदार। सबको दीवार में इकट्ठा करो। जो आप कहें हुजूर।
मेरे बेटे को उन्होंने मेरे ही शहर से अगवा कर लिया, और ये सब भी जब काफी नहीं था तो उन्होंने उसे कैद कर लिया। अब मुझे आप बताइए कि इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या आप लोग हैं? बताइए मुझे कौन जिम्मेदार है? हुजूर, वो अचानक से आ गए। एक भी बहाना नहीं सुनना मुझे। हम जिस रास्ते को निकल चुके हैं, एक भी गलती मैं उस पर नहीं चाहता। ये नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा। आप लोग जा सकते हैं। कोनूर की तरफ से पैगाम मौसूल हुआ है। हम लोग कुस्तुनतुनिया जाएंगे। वो शहंशाह को जहर देकर इल्जाम ओफिलिया पर लगाना चाहते हैं। ओफेलिया पर भरोसा कर सकते हैं क्या? ओफिलिया तक पहुंचकर ही मालूम होगा कि भरोसा किस पर किया जा सकता है। मेरे सरदार में सिपाही जमा कर। याद रहे कि कुमराल अब्दाल भी जाएंगे हमारे साथ। जब मेरा ध्यान ओफिलिया की तरफ होगा तो वो शहंशाह का इलाज करेंगे। आप लोग जा सकते हैं। जो आपकी मर्जी। हुजूर, आपका भतीजा तैमूर वो अक्ताम साहब के कबीले में फराइज अंजाम दे रहा था। कैदी के भागने की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। उस कैदी ने हमारे बेटे को जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल आजाद है वो, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करना। हम उस तक बहुत जल्द पहुंचेंगे। बस तुम भी मोहतात रहना। हमें इस रास्ते से अंदर जाना होगा। खौफजदा है कुमराल अब्दाल। क्या आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनके दिलों में खौफ है उस्मान साहब? मैं और साल्तुक यहां जा चुके हैं। कई बार गैर कौमों की सरजमीन पर भी जा चुके हैं, लेकिन उस्मान साहब, मैं हर जगह आपके साथ रहा हूं। अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा। ऐसा ही है, ऐसा ही है, मगर जो जिम्मेदार है बेईमानी करते हैं वो लोग। हम अपने इकदामात से उन्हें ये भी सिखाएंगे। तो फिर हम दोनों चलते हैं। आ जाएं। चले उस्मान साहब। जनाब, मुझे कोई आवाज आई है। उस्मान साहब। ओह, आपको क्या लगा हम अकेले हैं कुमराल अब्दाल? अब नजर डालें जरा। तुर्क अकेले हरगिज नहीं रहे। हमने जो भी इक़दामात किए थे उनके मुताबिक काम शुरू हो चुका है। माशाअल्लाह मेरे बहादुर जवानों, माशाअल्लाह मेरी बहनों, माशाअल्लाह। हुजूर,
ओलोफ ने अपने आदमी तैयार कर लिए हैं, वो मैदान की तरफ जा रहे हैं। मैं मैदान की तरफ जाऊंगा और आप कले की तरफ जाएंगे। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप कोशिश करें कि शहंशाह को कुछ ना हो, वरना वो लोग तख्त पर काबूज हो जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस्मान साहब। चलिए। हम तैयार हैं ओलोफ। हम मैदान में जा रहे हैं। ओफिलिया और वो कमजोर सरकेस वहां है। ये आज खत्म हो जाएगा। चलो, ओडेन के मौत लाने वाले कव्वो। लानत हो, लानत हो। मैं एक तबीब हूँ और यहाँ उन्हें ठीक करने आया हूँ। आप अंदर नहीं जा सकते। चाहे आप मुझे इजाजत ना दो, मैं अंदर जाकर रहूंगा। दरवाजे पर देखो, वो आवाजें कैसी हैं? क्या हो रहा है? कौन हो तुम? सिपाहियों, सिपाहियों! कुछ देर सो जाओ। शहंशाह, मुझे उस्मान साहब ने यहाँ भेजा है। मैं आपकी शफा के लिए कुछ लाया हूँ। उस्मान साहब, क्या हो रहा है यहाँ? तुम अंदर कैसे आ गए? रुक जाओ, छोड़ दो इसे। शुक्रिया जनाब। अब देखते हैं कि किस किस्म का ये जहर है। आप बिल्कुल घबराए मत शहंशाह, जिंदगी है तो उम्मीद है। आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल बेफिक्र। सरकेस और ओफिलिया मुझे जिंदा चाहिए। जाओ। अपना ख्याल रखो भाई। शहंशाह के आदमी आए हैं, वो शहजादी को लेने के लिए आए हैं। उन्होंने हमें यहाँ पाया। शहजादी, अब फिक्र न करें, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। मेरे पीछे आइए। उस्मान साहब क्यों नहीं आ रहे? तुर्गुत साहब, इंसाफ के नाम पर मैं चाहता हूं कि आप उक्ताम साहब को मेरे हवाले कर दें। आपने सुना नहीं, उस्मान साहब का इंतजार करेंगे हम।
उस्मान साहब के आने से पहले हम में से कोई कुछ नहीं करेगा कांता कुजुनुस। उस्मान साहब ने मुझसे इंसाफ का वादा किया था, तो इसलिए आप इसे मुझे दे दें और मैं इसे इस कबीले में मार डालूं। आखिर ये रास्ता बंद कैसे है? ये रास्ता इख्तिताम है शहजादी ओफेलिया का। सुनो, इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन मैं शहंशाह से कभी भी गद्दारी नहीं करूंगी। तुम्हें अंदाजा है कि तुम किसको धमकी दे रहे हो? जब मेरे बाबा की तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम लोगों को इन सब का जरूर हिसाब देना होगा। शहजादी ओफेलिया, मैं यहां तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। कौन हो तुम? मैं ओलोफ हूं, शहंशाह का काबिल एतमाद कमांडर। बगावत शुरू हो गई अपने साथ वाले गद्दार के साथ, और अब यहां सब खत्म हो जाएगा। ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होता ओलोफ। मैं नहीं जानता तुम किसके साथ हो। मेरे होते हुए शहजादी को कुछ नहीं होगा। मुझे खुशी होगी। तुम इसकी कीमत अदा करोगे। आज तुम कीमत अदा करोगे।
मेरी कुल्हाड़ी जहाँ भी चलती है वो तुमको ही ढूंढती है उस्मान। तुम हमेशा अपनी कुल्हाड़ी अच्छाई की तरफ उठाते हो। तुमने उक्ताम का साथ दिया और अब गद्दार शहजादी का साथ दे रहे हो। वो जो हक पर होते हैं वो हमेशा मुश्किलात का सामना करते हैं। आ जाओ।